हेलो दोस्तों, तो अपना टॉपिक संख्या पद्धति पर आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज़। यानी कि कोई भी आपको गुणा दिया जाता है तो उसमें आपको ये पता लगाना है कि जब भी गुणा करेंगे तो अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। जैसे कि मैं इस सवाल को तो अभी एक कराने ही वाला हूँ। इससे पहले एक छोटा सा, जैसे कि मैं बोलूँ 2 गुणा 5 गुणा में जैसे कि आप 40, अब आप इनका गुणा करो, आपको पूछा जाए कि बताइए कितने जीरो आएंगे, तो वो आपको बताना होगा कि कितने जीरो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो हम सीधे से बता सकते हैं 2 × 5 कितने हो गए, 10 × 40 कितने हो गए, 400। तो इस संख्या के पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो हमारा आंसर होगा 2 जीरो। ठीक है, तो हमें यही करना है कि इतने बड़े का गुणा करना है और यहाँ पर पता लगाना है कि कितने टोटल जीरो आएंगे। ओके, कैसे पता लगाते हैं तो अब वो आप सुनिए। अब इतना बड़ा गुणा कर पाना पेपर में पॉसिबल नहीं है, तो आप सबसे पहले तो समझने की ये कोशिश करो कि ये जीरो बनता कैसे है गुणा में। तो गुणा में जीरो आता कैसे है, तो देखिए यहाँ पे कैसे आता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने 2 × 5 किया था तो कितना आ गया, 10। 10 का मतलब भी तो होता है कि एक अंत में जीरो आ गया। 10 का गुणा तो आप किसी से भी कर लो, उसका मतलब होता है पीछे एक जीरो लगा देना। तो यानी कि जो जीरो बनता है वो कैसे बनता है, 2 × 5, यानी कि 2 × 5 का कोई अगर जोड़ा बन जाए तो उसका मतलब ही होता है जीरो। अब कहेंगे सर ये 40 में तो पहले से है, तो देखिए अब 40 के गुणनखंड कीजिए आप, तो 40 के गुणनखंड जो होते हैं वो ये होंगे, आप करके देखिए। गुणनखंड ये हैं। अब 40 में आपको कितने जीरो नजर आ रहे हैं, 1 जीरो। और उस 1 जीरो का रीजन क्या है कि 2 × 5 का जो जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 × 5 देखना है, तो 2 × 5 का जो जोड़ा बन रहा है वो सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है। इसलिए 40 में कितने 5 हैं, यहाँ पे एक 5 है और एक ही यहाँ पे जीरो है। और ये 2 तो कई हैं, लेकिन हमें 2 × 5 के जोड़े देखनी है, तो जोड़ा एक ही बन पाया है। ठीक है, अब हम कहें कि सर 100 है, 100 में 2 जीरो हैं, वो 2 जीरो क्यों हैं, तो आप 100 के गुणनखंड करो, तो 100 के गुणनखंड ये होते हैं, आप करके देखिए। तो इसमें आप बताइए कि 2 × 5 के कितने जोड़े हैं, तो देखिए एक जोड़ा तो ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो 2 × 5 के जोड़े कितने हैं, यहाँ पे 2 जोड़े हैं, इसलिए 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। ठीक है, समझ में आया जीरो का रहस्य कि जीरो प्राप्त कहां से होता है। अगर कहीं पे भी 2 × 5 हो जाए, इसका मतलब वहां पर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब हमें क्या करना है कि ये इतना बड़ा गुणा लिखा है, 2 × 4 × 6 8 10 कहां तक लिखा है, 100 तक। सब सम संख्या लेनी है आपको, सिर्फ सम संख्या लेनी है। तो क्या करेंगे सुनिए, 2 4 6 8 10 12 या कोई भी सम संख्या ले लो, सबके अंदर 2 का अंक तो मिलेगा ही मिलेगा, सबके अंदर 2 का अंक तो मिलेगा। इनके गुणा में 2 का अंक तो रहेगा ही। क्या हम 12 को 6 × 2 भी तो लिख सकते हैं और 6 को भी 2 × 3 लिख सकते हैं, तो इसमें तो 2 के अंक मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक देखा जाए तो ये सम संख्या हैं, 2 पैसे लेकर 100 तक। तो इनमें नंबर ऑफ संख्या कितनी हो गई हैं, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी लिखी हैं, एक छोड़कर एक लिखी है, तो 100 तक है तो आधी है, यानी कि 50 संख्याएं हैं और सब में 2 का अंक मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 का अंक कम से कम 50 बार तो होगा ही। ठीक है, बाकी का ये है किसी में ज्यादा भी है, इससे इसमें है 2 × 2 2 बार मिल रहा है, तो 50 से तो ज्यादा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का अंक तो इसमें भरपूर है, बहुत सारा है। लेकिन अब हमें जो ढूंढना है वो ढूंढना है 5 का अंक, क्योंकि 2 × 5 बनाने हैं, तो 2 तो बहुत हैं। अब 5 देख लीजिए, फिर जितने 5 होंगे उतने ही इसमें क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं अंत में। ठीक है, तो 5 कैसे देखो, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 10 में आपको 5 मिलेगा। 10 के बाद में देखो 5 इसमें आ नहीं रही है, 15 आ नहीं रही है, 25 आ नहीं रही है, सिर्फ कौन सी आ रही है, 10 20 30 40 50 60 ऐसे 100 तक आ रही हैं। इनमें ही आपको 5 मिलेगा। और आप बाकी की जितनी भी सम संख्या देखेंगे उनके किसी भी गुणा में 5 नहीं आता है। तो अब हम कैसे निकालें, तो देखिए 10 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो यहां पर कितने 5 हो गए, 1। ऐसे आप काउंट करते जाइए। 20 में भी 4 × 5 कितने हो गए, 1। 30 में 6 × 5 कितने हो गए, 1। 40 में 8 × 5 कितने हो गए, 1। 50 में
10 गुणा 5 लेकिन 10 में भी तो है, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5, तो कितने हो गए इसमें 2। समझ में आया? ठीक है। 60 में 12 गुणा 5 कितनी बार है? एक बार। 70 में 14 गुणा 5 कितना है? 1। 80 में 16 गुणा 5 एक बार है। 90 में 18 गुणा 5 एक बार है। 100 में 20 गुणा 5 लेकिन 20 में भी तो है, तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 5 गुणा 5, इसमें भी कितनी है? 2। ठीक है। सब में हमने 5 के अंकों की संख्या लिख ली। अब आप इन्हें जोड़ लो, 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 और 2 12। तो यहाँ पर जो 5 का अंक है वो कुल कितनी बार आया है? 12 बार आया है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 12 हो गए। यानी कि इसमें जो जोड़े बनेंगे 2 × 5 के वो कितने बनेंगे? 12। इसलिए इसमें जोड़े कितने हो गए हैं? 12। तो जीरो भी कितने? 12। ठीक है। अब आप पेपर में ये सवाल आता है तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको क्या करना है आप जानते हो। 10 में 20 में 30 में 40 50 60 70 80 90 100 सब में मिलेगा 5 5। तो ये कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 तो ये हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि किसी में डबल डबल मिल रहा है क्या? तो आप जानते हो 50 में डबल मिल रहा है तो एक और बढ़ गई, और 100 में भी डबल मिल रहा है तो एक और बढ़ गई। तो टोटल कितनी हो चुकी है? 12। आपको ये पेन चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है। तो 12 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, ये तो 10 सम संख्याओं के लिए। अब अगला जैसे कि मैं लिखूं विषम के लिए, तो विषम वाला देखिए आप। विषम में आपको दिया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा डॉट 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 कितना? 99। और आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि इसके गुणा करेंगे तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। ठीक है। तो सॉल्व कीजिए। अच्छा कर लिया होगा। चलो देखते हैं अब कैसे करना है। हमें क्या ढूंढने हैं? 2 गुणा 5 ढूंढना है। अब 2 गुणा 5 ढूंढेंगे तो देखिए आपको 5 नज़र यहाँ आ रहा है। ये सब विषम संख्या लिए हैं तो इसमें 5 आएगी, 15 आएगी, 25 आएगी, 35 आएंगी। तो इस प्रकार के आपको काफ़ी सारे जीरो नज़र आएंगे। लेकिन उन जीरो के अलावा अब आप ये देखो कि 2 का अंक भी तो ढूंढना है। अब इसमें ये सब विषम संख्याएं हैं तो एक भी जीरो नहीं, वो एक भी 2 का अंक नहीं मिलेगा। क्या एक भी 2 का अंक मिल रहा है? कहीं भी आपको नहीं मिल रहा है। जब एक भी ये नहीं है तो यहाँ पे जीरो कितने आएंगे? जीरो ही रहेंगे, मतलब एक भी नहीं आएगा। तो इस सवाल का आंसर है कि इसमें एक भी जीरो का अंक नहीं आने वाला है। उम्मीद है समझ में आ गया। क्लियर? क्योंकि 2 का अंक नहीं है, 5 का है। अब 2 का अंक आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है। क्लियर है? ओके। अगला सवाल देखते हैं, और जो अगला सवाल होगा वो उसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। कमेंट में देना उसका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। इस बार मैंने सीधी गिनती लिख दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक है? 100 तक है। और आप इनका गुणा करेंगे और आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्लियर है? इतना आप बता पाओगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिए। ठीक है। कमेंट में जरूर बताना है इसका आंसर कि कितने नंबर ऑफ जीरो आपके आएंगे। ओके। ये मत कर देना ये सब विषम वाले जीरो एक भी नहीं आ रहा था और सम वाले 12 आ रहे थे, तो दोनों को मिलाई तो दिया, इसमें तो 12 आएंगे, 12 नहीं आएंगे। आपको ये हल करना है, देखना है कितने आएंगे। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप बताएं। ओके। चलो तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके ये लिखा हुआ है कि इनको आप गुणा करें तो हल करने पर अंत में कितने जीरो प्राप्त होंगे। यानी कि जब आप गुणा कर लोगे तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी, तो उस संख्या की जो अंत में कितने जीरो आपको प्राप्त होने वाले हैं वो आपको बताना है। ठीक है। तो आप कैसे बताओगे? वही है कि आप 2 और 5 के कॉम्बिनेशन देखिए कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आप देखते जाइए। तो ये लाइन तो मैं मिटा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 128 है, ये 128 है, इसमें 5 तो आपको मिलेगा नहीं, आप इतना तो भली भांति जानते हो। 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप 128 के गुणनखंड कीजिए, कर सकते हो आसानी से, आप जानते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि 2 की पावर 7 है,
2 की पावर 7 है वो कितना होता है 128। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 में 8, 4 में 16, 5 में 32 और 6 में 64। तो जैसे 7 में कितना हो गया 2 की पावर 28। तो यहाँ पे 2 का अंक है वो कितनी बार मिल गया। यहाँ पर देखो तो ना तो 2 मिल रहा है ना 5 मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिलेगा, वो भी कितनी बार मिलेगा आपको 1 बार मिलेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो 5 की पावर 1 लिख सकते हो। इनटू में गुणा में 11 है, उसका आपको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 750 लिखा है। अब 750 के आप गुणनखंड करोगे तो आपको भी यहाँ पर 5 प्राप्त होने वाले हैं काफ़ी सारे। अब काफ़ी सारे आप कैसे प्राप्त करोगे तो वो आप देखिए ये 0 लिखा है, 0 की वजह से 1 5 और 2 तो यहाँ रहेगा ही, 1 5 भी रहेगा, 1 2 भी रहेगा, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, इस 0 को ही बाद में बिल्कुल ही पूरा हटा दो, किससे भी काउंट कर सकते हो इसको, तो बाद में डायरेक्ट ही काउंट कर लेना। आप गुणनखंड कर लो तो वो 75 के करोगे तो 25 गुणा 3 यानी कि 5 की घात 2, यानी कि इस 750 में टोटल कितने 5 हैं 3 है, ठीक है। यहाँ पर बात करो तो इस 0 को आप इकट्ठा बाद में ही काउंट कर लेना, इसे भी आप बाद में ही काउंट कर लेना, क्योंकि ये तो 5 गुणा 2 है ही। तो आप 125 में देखो 5 की घात कितना है 3, यहाँ देखो तो 5 की घात कितना आएगा 1, यानी कि 5 एक बार आएगा। यहाँ पर देखो तो आपको 5 नहीं आने वाला है, 2 का अंक आने वाला है, 2 का कई बार आने वाला है। अब इसमें कितनी बार आएगा तो आप इसके गुणनखंड कर लो, ठीक है। अब गुणनखंड करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप ये देखो कि 2 कम बार है या 5 कम बार है, जितने जो भी संख्या कम होगी, जैसे 5 का अंक है 7 बार ही आया बाई चांस, और 2 का अंक है वो 8 बार आ गया, तो जोड़े तो 7 ही बन पाएंगे ना। तो इस प्रकार से आप कम वाला देख लीजिए कौन सा है। देखिए 5 वाला तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो आप पहले 5 को काउंट कर लीजिए, और 2 की पावर तो 7 यहाँ पर ही हो चुकी है, कुछ इससे मिल जाएंगे। तो देखिए कितने हैं 5, इनको मत काउंट करना क्योंकि इसमें तो 0 भी है, तो इसको काउंट कर लो, 1 हो गया और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो चुके हैं 3 यहाँ पर है, तीनों 3 कितने हो गए 6, और 1 यहाँ पर है 7। तो 5 का जो अंक है, 5 का अंक है वो कितनी बार मिला आपको 7 बार मिला, तो 7 ही जोड़े बना। 2 का अंक है वो आपको 7 बार तो मिल ही चुका है, और 5 का अंक भी 7 बार मिल गया। अब 2 का अंक और ज्यादा भी अगर मिल भी जाता है तो वो भी किसी काम का तो है नहीं यहाँ पर फिर, ठीक है, तो क्यों निकालें। तो 5 का अंक है यानी कि 7 बार है, तो 2 गुणा 5 के कितने बनेंगे 7 तो बनेंगे ही बनेंगे, और 1 ये रहा 8 और 1 ये रहा 9, तो आप 0 कितनी बार आएंगे 9 बार 0 आएंगे, और यही आपका आंसर है। जीरोस कितने आने वाले हैं आपके 9 आने वाले हैं। सवाल का आंसर कितना हुआ 9 हो गया, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। तो अगला सवाल है कि आपको 5 गुणा 10 15 डॉट 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 35 तक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये पूछ रहा है कि इसका गुणा करेंगे तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो वही शून्य कहाँ से प्राप्त होते हैं 2 गुणा 5 से प्राप्त होते हैं। अब आप देख लीजिए कि 2 गुणा 5 के कॉम्बिनेशन कितने प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें देखो 5 है, फिर 10 है, 15 भी है, 20 भी है, सब में मतलब 5 तो मिलना ही मिलना है। प्रॉब्लम जो आने वाली है वो किसके लिए आने वाली है 2 के लिए। देखिए 5 है, 5 में आप यहाँ पे देखोगे तो 5 में तो 5 तो है ही, लेकिन 2 नहीं है। यहाँ पे 10 में बात करें तो 10 में क्या है 0 भी है, सीधा सीधा सा, या 2 भी है, तो आप देख लो 10 है, 20 आएगा और 30 आएगा। इनके अलावा आपको कहीं और 2 का अंक नहीं मिलेगा। 5 तो आपको काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। अब जैसे कि बीच में मैं सीधा सीधा सा लिख ही दूँ तो सब संख्या तो यही है 5 10 15 20 25 30 और 35, ठीक है। तो 5 तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें एक और होगा तो 8। आपको मतलब 5 के अंक तो कई बार मिल रहे हैं। तो प्रॉब्लम किसके लिए अब यहाँ पे 2 के लिए। तो 2 कहाँ मिलेगा, एक तो 10 में मिलेगा, एक 20 में मिलेगा, एक 30 में मिलेगा। तो टोटल कितनी बार मिला आपको 3 बार ही मिला, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी इनमें और भी होंगे। तो देखिए कैसे मिलेंगे। 10 को हम लिखें तो 2 गुणा कितना है 5, इसको लिखें तो 4 गुणा 5 और इसको लिखें तो 6 गुणा 5, ठीक है। लेकिन इसको भी तो 2 गुणा 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 का अंक 2 बार, एक ये 3 और एक इसमें मिलेगा ये। तो टोटल कितनी बार हो चुका है 4 बार हो चुका है। समझ में आया। तो ये टोटल कितनी बार हो चुका है 4 बार हो चुका है, ना कि 3 बार की 1 2 3 आप 3 कर दो, नहीं 20 में 2 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा तो 1 बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर टोटल कितने जीरो प्राप्त होंगे 4 जीरो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 4 कितने प्राप्त क्या होने वाले हैं 4 शून्य प्राप्त होने वाले हैं।
ये सवाल का आंसर है। तो आप ध्यान रखना कि कभी ऐसे मत कर देना 10 20 30 3 0 तो 3 फिनिश हो गया, ठीक है, देख लेना उसमें अच्छे से। चलो अगला सवाल देखते हैं। कितने शून्य प्राप्त होंगे ये आपको अगला बताना है, ठीक है। मैंने 1 3 5 7 9 37 तक लिखी हुई हैं और ये सिर्फ विषम संख्याओं में लिखी हैं 1 से लेकर 37 तक। तो आप इसका आंसर तो तुरंत ही बता सकते हो। आप जानते हो अगर विषम संख्या है तो आपको 5 का अंक तो मिल जाएगा, लेकिन 2 का अंक है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और 2 का अंक ही जब नहीं मिल रहा है तो इसमें जो शून्य मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, शून्य ही रहेंगे, यानी कि कोई अंक 0 का नहीं प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया, ठीक है। अब आगे अगले टाइप के सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या रहता है, देखो तो आपके लिए अगला सवाल क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका आप गुणा करें, मैं 3 कितनी बार आएगा। तो मतलब एक्चुअल में ये गुणा नहीं करवाता है, ये पूछता है कि ये गुणनखंड लिखे हुए हैं तो इनमें और इनके टुकड़े करो, तो जो 3 के टुकड़े हैं या 3 के गुणनखंड हैं वो कितने प्राप्त होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे तो वो देख लीजिए। देखिए 3 यहाँ पर है, इससे पहले तो नहीं मिलेगा, इनमें नहीं है, इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 2 गुणा 3 तो यहाँ मिल गया, आपको मिल गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब 9 में बात करें तो 3 गुणा 3 तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि और कहीं पर भी आपको 3 का अंक नहीं मिलने वाला है। तो 3 का अंक कितनी बार मिलेगा आपको, तो टोटल मिलेगा आपको 4 बार। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन ये तो संख्या 10 तक है तो ठीक है, लेकिन सवाल अगर ज़्यादा बड़ा आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे तो देखिए, लेकिन ये जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो सिर्फ जब ही काम करेगा जब संख्याएं क्रमवार होनी चाहिए, है ना। तो जैसे ये संख्याएं तो क्रमवार हैं और ये कहाँ तक हैं, ये 10 तक हैं और आपको कौन सा अंक ढूंढना है, 3 का ढूंढना है। तो आप 10 में 3 का ही क्या देते जाइए, भाग दीजिए। तो कितनी बार गया, 3 बार गया। अब जितनी बार भाग गया उसमें भी आप भाग दे दीजिए, फिर से कितना, 3, जब तक देना है जब तक भाग जाना बंद ना हो जाए। जैसे कि 3 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1। अब 1 में अगर आप भाग दोगे फिर से 3 का तो नहीं जाएगा, तो देने का कोई मतलब नहीं है। और इधर इनको काउंट कर दो तो कितना हो गया, 4 बार हो गया। यही बस सवाल का क्या है, आंसर है। इस प्रकार से आपको बस प्राप्त करने होते हैं कि कोई सा भी अंक होगा आपको मिल जाया करेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या करना है अगले सवाल की ओर, कि अगले सवाल में किस प्रकार से ये आ सकता है। देखिए अगला सवाल है कि 1 2 3 4 5 कहां तक है, 1000 तक गुणा करने पर इसमें यह पूछे कि इसके फैक्टोरियल करेंगे या गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार 5 आएगा, ठीक है। इस सवाल को 5 पूछा है ना, 5 बताना है। तो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई है। और देखिए इस सवाल में आप ये भी पता लगा सकते हो कि गुणा करोगे तो कितने 0 आएंगे। 0 कब प्राप्त होते हैं, 2 गुणा 5 पे। अब आप जानते हो कि इतनी सारी संख्याओं में 2 का अंक तो बहुत बार मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम किसके लिए है, कम कौन मिलेगा, 5 मिलेगा। और इससे आप 5 निकालने वाले हो तो आप जितने 5 प्राप्त होंगे उतने ही इस संख्या के गुणा करने पर 0 प्राप्त होंगे, ठीक है। तो हम 5 प्राप्त कर लेते हैं, उतने ही 0 होंगे। लेकिन इस सवाल में तो सिर्फ 5 पूछा है, आपकी दोनों प्रॉब्लम एक साथ भी सॉल्व हो सकती हैं। तो आप 0 निकालने के लिए ऐसे सवालों में मैंने आपको एक सवाल दिया था आज के लिए कि 1 से लेकर 100 तक में 0 निकालिए। तो आप ये चाहो ये वाली प्रोसेस तो भी आप हल कर सकते हो। कैसे करोगे अब वो देखिए। आप 1000 लिखिए, 1000 में आप कितने का भाग दे दीजिए, 5 का दे दीजिए, कितनी बार गया, 200। अब 200 लिखिए, फिर 5 का भाग दे दीजिए, कितनी बार गया, 40। अब 40 लिखिए, 5 का भाग दे दीजिए, कितनी बार गया, 8। 8 लिखिए, 5 का भाग दे दीजिए, कितनी बार गया, 1। अब 1 में
तो जाएगा नहीं, तो इतना ही काफ़ी है, बस इनको आप जोड़ लीजिए। तो ये 200, 240 और ये 48 और ये 249। तो इस सवाल का जो आंसर आया वो कितना आ गया, 249 हो गया। यानी कि ये पूछा जाए कि इसमें टोटल कितनी बार 5 आएंगे, तो वो 5 कितनी बार आएंगे, 249 बार। ठीक। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में जैसे कि आपको पूछा जाए 26 गुणा 27, 28, 29, 30 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है ये, 50 तक, और इनको आपको बोला जाए कि कितने क्या आएंगे, जीरो कितने आएंगे, आपको ये निकालना है। तो कि जीरो कैसे निकालोगे, तो वही वाला प्रोसेस अभी अपनाना है आपको। आप जानते हो कि आप अगर इसमें 2 का अंक ढूंढोगे तो आपको 2 के अंक तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, और आप चाहो तो इसमें कौन सा अंक ढूंढ लो, 5 का ढूंढ लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा ढूंढना ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन मैं ये तरीका आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ जो अभी किया था उस वाले से, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ तो मैंने 26 से 50 लिखी हैं, वो 26 से लेकर 500 भी हो सकती हैं। चाहो तो चलो इसको 500 तक कर लो, है ना, 500 तक कर लिया। तो अब तो इसमें वो वाला तरीका कि आप 5 ढूंढते जाओ तो बहुत सारे 5 हो जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, मैं इस सवाल को थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 डॉट 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 गुणा कहाँ तक, 500 तक मानकर हल करूंगा, 500 तक मान के हल करूंगा, और इसमें पता लगा लूंगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। उसके बाद में क्या करूंगा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कहाँ तक, 25 तक भी देख लूंगा कि कितने जीरो हैं, और 1 से लेकर 500 तक में जितने जीरो प्राप्त हो रहे हैं उसमें से 1 से लेकर 25 तक जो जीरो प्राप्त होंगे उनको घटा दूंगा, तो बाकी के अपने आप ही 26 से 500 तक बच जाएंगे कि नहीं। ठीक है, समझ में आया क्या तरीका बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 1 से लेकर 500 तक कैसे निकालेंगे। 500 लिखिए, कितने का भाग दे दीजिए 5 का, कितनी बार गया 100, 100 में कितने का दे दीजिए 5, कितनी बार गया 20, 20 में 5 का दे दीजिए, कितनी बार गया 4, अब तो जाएगा नहीं इसमें, तो ये तो कितने हो चुके हैं 124। अब 124 में से अब ये वाले निकाल लीजिए, तो इसमें भी 25 में कितने का भाग दे दीजिए 5, 5 बार गया, फिर 5 में 5 का दे दीजिए, कितनी बार गया, तो कितनी बार 6। ठीक है, तो अब 1 से लेकर 25 तक में कितने जीरो प्राप्त हो रहे हैं आपको 6, और इसमें कितने थे 126। अब 124 में से आप 6 माइनस कर दीजिए तो बच गए कितने 118। तो यानी कि 26 से लेकर 500 तक में जो जीरो आएंगे या फिर कहें 5 का अंक आएगा वो कितनी बार आएगा, 118 बार आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस प्रकार के सवाल समझ में आ गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसमें अगले प्रकार के सवाल करेंगे, और अगले प्रकार में देखिए क्या आता है। चलो तो दोस्तों अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, मतलब कोई संख्या होगी इससे बड़ी होगी, ठीक है, तो काफी बड़ी संख्या हो सकती है, कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता, भाग देने पर शेष फल 17 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिए, इस शेष फल 17 प्राप्त होता है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, बट पहले ये देखिए कि किसी संख्या को 342 से भाग दे रहे हैं, 342 से भाग दे रहे हैं, तो आप मान लो कोई ऐसी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसे कि ये वाली संख्या मानो आप, तो 342 का अगर हम इसमें भाग दोगे तो आप जानते हो पूरा पूरा जाएगा और शून्य क्या बचेगा, शेष फल बचेगा। इस सवाल ने बोला था, ध्यान से समझिए, कि 342 से भाग देना है किसी संख्या में, हम नहीं जानते कौन सी संख्या है, तो मैंने माना कि ये जैसी संख्या है तो मैंने इसमें भाग दिया, तो इसमें तो शून्य शेष बच रहा है, अभी 17 शेष पे बाद में आएंगे। ठीक है, तो सुने, इस संख्या में अगर 342 का भाग देने पर शून्य बच रहा है, तो इस संख्या के जितने भी गुणनखंड होंगे तो उनका भाग देने पर भी शून्य शेष बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि जब इस संख्या का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसके गुणनखंडों का भी तो पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा, और अगर जब गुणनखंडों का भी पूरा भाग जाएगा तो क्या शेष बचेगा, शून्य। जैसे कि इसके हम गुणनखंड देखें तो आप देखते हो 2 भी है, इसके गुणनखंड देखें तो आप जानते हो 3 भी है, आप जहाँ देखो तो 9 भी है, आप देखो तो 18 भी है, और देखो तो और भी है, गुणनखंड आप इसके कर सकते हो। ठीक है, तो उनका भी अगर आप भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, शून्य ही शेष बचेगा। अब अगर मैं बोलूं कि ये वाली संख्या है, इसमें अगर मैं 342 का भाग देता हूं तो कितना शेष बचेगा,
1 बचेगा। आप जानते हो 342 का दोगे तो यहाँ पर कितना शेष बच रहा है, 1। तो इसका मतलब ये है कि 342 की जितनी भी गुणनखंड होंगे उनका भाग भी दूंगा इसमें तो भी कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, क्योंकि यहां तक ही तो पूरा पूरा जाएगा गुणनखंडों का, यहां तक ही तो पूरा पूरा जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 शेष बचेगा। जैसे कि मैं इसमें 18 का भाग दूं तो आप ट्राई करो 1 ही बचेगा, क्यों, क्योंकि यहां तक पूरा पूरा जा रहा है। समझ में आया। जैसे कि मैं 9 का ट्राई करूं तो भी 1 ही शेष बचेगा, 2 का ट्राई करूं 1 ही शेष बचेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा, अब सवाल ने बोला कि कोई संख्या है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, 342 का भाग दे रहा हूं, और आप ऐसे मान लीजिए कि वो संख्या ये है। अगर आप 342 का भाग दोगे तो यहां पर कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। आप ट्राई करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 342 के जितने भी गुणनखंड हैं उनका भी मैं भाग दूंगा तो 5 ही शेष बचेगा। जैसे कि मैंने दिया 18 का, 342 का गुणनखंड 18 है, तो यहीं तक पूरा पूरा जाएगा। अब यहीं तक पूरा पूरा जाएगा तो कितना शेष बचेगा, 5 ही बचेगा। मैं 9 का दूं तो भी कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, यहां तक ही जाएगा। मैंने कितने का दूं, 3 का दूं तो कितना शेष बचेगा, 5 ही बचेगा। लेकिन अगर मैं भाग 3 का दे रहा हूं तो कभी भी शेषफल जो होता है उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता जिसका हम भाग दे रहे हैं। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि मैं भाग दे रहा हूं 3 का और शेष बच रहा है 5 नहीं बच सकता। अब 5 में भी 3 का भाग दे दो, 5 में भी कितने का भाग दे दो, 3 का, तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। समझ में आया क्या करना है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका एक गुणनखंड 2 है तो 2 का भी भाग दे रहा हूं, तो 2 का भाग दे रहा हूं तो कितना शेष बचेगा, 5। लेकिन 5 नहीं बच सकता। अब 5 में भी 2 का भाग दे दो तो कितना शेष बचेगा, 1। हाँ, लेकिन अगर इसका गुणनखंड एक 6 है और मैं 6 का भाग दूंगा तो 5 बचेगा। 5 बचने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ में आ गया। अब देखते हैं अपने सवाल की तरफ में। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो आप कोई भी संख्या है, हमको नहीं पता, ऊपर कोई भी संख्या लिखी है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, जैसे अभी मैंने लिखी थी वो कोई भी हो सकती है, लेकिन भाग कितने का दे रहा हूं, 342 का, तो कितना प्राप्त होता है, 17 शेषफल प्राप्त होता है। 17 अगर शेषफल प्राप्त होता है तो अब ये क्या कहता है, तो उसी संख्या को 18 से, मतलब इसी संख्या को कितने से भाग दीजिए, 18, यानी कि 342 को उठाओ, 18 का भाग दो। लेकिन आप चेक करो क्या ये जो 18 है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पेपर में आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी ऐसे सवाल पूछता है तो वो हमेशा उसके गुणनखंड के बारे में ही पूछता है। अन्य संख्या का पूछेगा तो उससे हल कर पाना पॉसिबल इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो गुणनखंड का ही पूछेगा, तो इसका ये गुणनखंड तो है ही। तो इसका मतलब ये है कि आप 18 का भाग दोगे तो भी कितना शेषफल बचेगा, 17 ही बचेगा, और 17 बचने में कोई ऐतराज नहीं है। तो इस सवाल का आंसर जो हुआ वो कितना हो गया, 17। ठीक है, अब मैं इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव करता हूं। देखिए अगला सवाल नंबर 2 है। ये मान लीजिए इस टाइप का कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल, 342 से भाग देने पर शेषफल, जैसे कि आप यहां पे मान लीजिए 47 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए कोई संख्या है, कोई संख्या को मैं जब भाग दे रहा हूं कितने का, 342 का, तो कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल 47 प्राप्त हो रहा है। अब मैं कितने का भाग दूं इसकी जगह, 18 का, तो भी शेषफल कितना प्राप्त होगा, 47 ही प्राप्त होगा। लेकिन जो 47 है वो 18 से कैसा हो चुका है, बड़ा, तो वो तो शेष नहीं हो सकता। तो आप 18 का भाग इसमें भी दे दीजिए, तो देख लीजिए 18 दूनी 36, कितना बच गया, 11। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। समझ में आ गया आपको इस प्रकार के सवालों में क्या करना होता है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं इस प्रकार। चलो तो अगले टाइप का सवाल देखते हैं कि इसी संख्या को 15 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। अब जैसे देखो कोई भी संख्या है, हमको नहीं पता ये कितनी है, इसको हम भाग दे रहे हैं कितने से, 15 से, तो जो शेषफल शेष बचा वो कितना कह रहा है, ये 3 कह रहा है। ठीक है, शेष 3 बचता है, तो उस संख्या के दुगने को, यानी कि ये जो संख्या है इस संख्या के दुगने को
दुगने को 15 से भाग फिर से 15 का ही देना है, क्या शेष बचेगा। तो सीधी सी बात है, देखिए पहले ये जो संख्या थी तो कितना शेष बच गया 3, अब कह रहा है उस संख्या का क्या हो गया, दुगना हो गया। तो अब दुगना हो गया तो शेष भी कितना बचेगा, दुगना ही शेष बचेगा, और दुगना ही शेष बचेगा तो कितना शेष बच जाएगा, 6 शेष बच जाएगा। बस सीधा सा सिंपल सा सवाल है, उम्मीद है समझ में आया, ठीक है। लेकिन अब आगे का देखिए, अगर यही सवाल इसी में कहता कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 13 शेष बचता है, तो उस संख्या के दुगने को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो सीधी सी बात है, पहले 13 बच रहा था, तो अब जो शेष बचेगा वो कितना शेष बचेगा, 26 बचेगा। लेकिन आप जानते हो 15 का भाग दे रहे हो तो 26 शेष बच पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 से तो बड़ी हो गई। तो आप क्या करोगे, 15 का आप इसमें भी भाग दोगे, और यहाँ पर जो शेष बचेगा फिर वो क्या शेष बचने वाला है, 11 शेष बचेगा। तो इस जो सवाल का जो आंसर हुआ वो कितना हो गया, 11 शेष हो गया, ठीक है। आगे का देखिए, आगे क्या कहता है। अगले सवाल में हो सकता है कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर जैसे कि आपको बोला जाए 10 शेष बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब आपको यह बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल जो आपको पूछे जा रहे हैं, तो अब आप कैसे करोगे वो देखिए कैसे करने हैं इस बार। तो जैसे देखिए कोई भी संख्या है, आप इसमें भाग दे रहे थे कितने का, 15 का दे रहे थे, तो कितना शेष बच रहा था, 10 शेष बच रहा था। अब कह रहा है इस संख्या का वर्ग यानी कि यही संख्या वापस गुणा में आ जाए, वापस यही संख्या क्या आ जाए, गुणा में आ जाए, तो पूछ रहा है कि क्या शेष बचेगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या शेष बचेगा। तो क्या शेष बचेगा, जो पहले शेष बचा था उसका वर्ग शेष बचेगा। तो कितना शेष बचेगा, 100 शेष बचेगा, ठीक है, क्योंकि 10 तो इसमें से बचेगा शेष, और 10 ही इसमें से शेष बचेगा। तो गुणा में कितने हो गए, 100 हो गए। अरे 10 इसमें से बचेगा, 10 इसमें से, तो कितने हो गए, 100 हो गए सीधे। या फिर सीधा से कर लो, वो कह रहा है इस संख्या का वर्ग करना है आपको, तो शेष फल का भी तो वर्ग हो जाएगा, यानी कि वो भी जो शेष बचेगा वो भी वर्ग बचेगा, तो 100 शेष बचेगा। लेकिन आप जानते हो कि 15 है तो 100 शेष नहीं बच सकता, 15 का भाग दे रहे हैं, तो कितना बचेगा, आप 15 का भी इसमें भाग दे दीजिए, 100 में आप 15 का भी भाग दे दीजिए, तो कितना शेष रह गया, यहाँ पे 10 शेष हो गया। 90 तक भाग चला गया, 10 शेष रह गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया ये।